गर्मियों के महीनों में बुंदेलखंड के किसी हिस्से में जाएंगे आपको वीरानी नज़र आएगी। चना या गेहूं कटने के बाद ज़्यादातर जो खेत हैं वो ऐसे खाली सपाट पड़े रहते हैं, वहाँ पे कुछ होता नहीं है। और मैं अभी कल से यहाँ पे हूँ तो मुझे भी ऐसा ही नज़र आ रहा है। जब से मैं घुसा हूँ बुंदेलखंड में, जालौन से लेके अभी झांसी, इस इलाके में सब ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन अभी मैं जब झांसी के मौरानीपुर में हूँ तो जितेंद्र कुशवाहा जी का खेत जो है यहाँ मिला। 2.5 एकड़ किसान है और इनके पास मिर्चा है, तरोई है और इन्होंने बैंगन लगा रखा है। और ये कुशवाहा समाज से बता रहे हैं, इनके यहाँ जो ये लोग हैं ये पूरा क्या कहते हैं, गांव के लोग ऐसा करते हैं। थोड़ा इनसे जानते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो बुंदेलखंड तो पलायन के लिए, सूखे के लिए है। कैसे मैनेज करते हो, क्या क्या आपके पास सब्जियां हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए जितेंद्र भाई। हमारे पास बैगन है, मिर्ची है, तुरई लगाए थोड़ी। पास होना तो बेस्ट है, टमाटर, मिर्च, बटा की खेती करते हैं। 3 चीज़ से चौथी लगाती नहीं है हमेशा गेहूँ नहीं बोते? नहीं, गेहूँ नहीं बोते हैं। गेहूँ के लाले अब है तो ज़मीन सो में बोले 2-2.5 बीघा में तो अपने खाने के लिए हो जाती है बस। तो जब गर्मियों में ज़्यादातर लोग खेतों में वीरानी होती तो आपके खेत हरे भरे रहते हैं? हाँ, अच्छा, तो है। ये तो है। अब मुझे जो चाहिए, ये जो आपने फेंसिंग करा, मतलब ये तारबंदी कराई है आपने, ये तार और जो बोरिंग में, इसमें कितना पैसा लगा आपको 2.5 एकड़ मैनेज करने में? 2.5 एकड़ मैनेज करने में इसे 8 साल पहले लग गया था, वही 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया लगा था बोरिंग समेत या सब अलग? और ये सब लगा के सरकार को सब्सिडी मिली थी? नहीं, कोई सब्सिडी नहीं। अच्छा, अभी मैं अगर आपसे पूछूं औसतन, क्योंकि आपने बहुत पैसा भी लगा रखा होगा, लेकिन फिर भी कितने रुपए की रोज का आप बाजार से ले आते हो सब बेच करके? बेच कर तो जैसे कौन दिन 2,000 की हो गई, कौन दिन 3,000 की हो गई। फिर वही में दवाई है, खाद है और खर्चा है, बच जाते 400-500 बच गए, बहुत हैं 4-5। लेकिन घर पे, मतलब घर गांव में आपको गांव नहीं छोड़ना पड़ा, ये तो है ना? नहीं, गाँव नहीं छोड़ा, ना छोड़ेंगे। अपने चाहे मिले कछुआ, चाहे न मिले, नो रोटी खाएं, लेकिन गाँव रहेंगे। अच्छा, तो ये एक अब तक हमने झांसी से आगे देखो ही नहीं, जाके झांसी के आगे है का? झांसी आगे नहीं गए? नहीं, ना ललितपुर से आगे नहीं गए, ना गोसाई से आगे नहीं गए। इनका आपका काम बड़ा रोचक है। देखो बाकी सब लोग नहीं कर पा रही है, क्यों नहीं कर पा, ये बगल वाला खेत या ये सब क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये लोग? चाचा है जी हमारे। नहीं, कोई बात नहीं, कोई भी हो, चाचा मामा कोई भी हो, ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बहुत सारा लोग ऐसा आपके जैसा काम क्यों नहीं कर पाते हैं? अब सबकी अपनी अपनी सोच है। खाने के लिए हो गया, अब क्या करना है, खावे खाओ होगा उतने की बहुत है। आगे जो उज्जस है, उज्जस देखो जे वो फिर मेहनत भी तो है। मेहनत के अलावा जो तार फेंसिंग है, बोरिंग है, पानी है, लाइट की बिजली, इधर आइए, सभी तो है, कुल एक ही चीज़ है। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो मैं आपसे बात पता किस लिए कर रहा हूँ? मैं तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये काम नहीं कर पा रहे ना, चाहे छोटा बड़ा जो भी आप कर रहे हो, उतने में इतना लोग भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका काम रोचक है कि आप कुछ तो कम से कम कर रहे हो। भले आपने दुनिया नहीं देखी है, लेकिन अपना घर परिवार जो है कि अब बिदे रहते हैं, इसी में से अपना काम चलाते रहते हैं। जो आया, अब जैसे अब 3-4 महीना हो गया, ये दीपावली की लगी मिर्चा, अब यार 15 दिन पहले से तुड़ाई हुई। अब ये अगस्त जुलाई तक चले, बस जुलाई के बाद ख़त्म हो जाएगी। आए तो ये है जितेंद्र कुशवाहा, जो कि झांसी के मौरानीपुर जो तहसील है वहाँ पे रहते हैं। और मैं आपको इनसी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप इधर देखोगे ना, इधर हाथ दिखाई इधर को, ये सिर्फ ये गाँव ऐसा नज़र आया है जहाँ पे आपको थोड़ी हरियाली है, सब्जी या कोई चीज़ लगी नहीं। ज़्यादातर इलाकों में कुछ भी आपको ये सब नज़र नहीं आएगा। और ये देखिए खुद भी काम कर रहे हैं, रोज़ 2-2.5 हज़ार रुपये काम करते हैं, बचत मिला के जो 400-500 बचते हैं वो बचते हैं। और कई सारे लोगों को रोज़गार दे रखा है इन्होंने। और प्याज लगा रखा है, तरोई आगे लगा रखी है, मिर्चा है, उधर बैंगन लगा रखा है। तो तरोई तो आपको लेके चलते हैं, आइए। तो मुझे ये बताओ, आपने तो नहीं देखा है, ये आपको क्यों मतलब कैसे समझ में आया कि आपको ऐसी खेती करनी चाहिए जिसमें धान गेहूँ नहीं करना है, हमको ये थोड़ा सब्जी वाला काम करना है? ये है कि अपना गुजर बसर होता रहता है, अपना काम, बच्चे हैं वे पढ़ते रहते हैं, अपने घर के घर रहते हैं। ये है, अब बाहर जा रहे 2 महीना 3 महीना करो, इसके बाद भगया 1 महीना के लाल घर भगया, बाद जितना कमाया उतना खाया छू गया। तो यानी कि अगर हम ये कहें खेती में नुकसान है, घाटा है, मुश्किलें भी हैं, लेकिन अगर कोई सही तरीके से काम करता है तो फिर कुछ मिलता है उसको। नहीं, सही तरीके से करे तो उसका ये है कि अगर 1 एकड़ में लगाए तो उसको 50-60 हज़ार रुपया साल में बच जाते हैं और अपना खर्च करता है। इतना तो है।
हाँ। एक एकड़ में कम से कम 50-60 हज़ार रुपया बचा लेगा, और खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर करे मेहनत से एक एकड़ में एक साल में 50-60 हज़ार बचा लेगा अगर वो उस तरह से काम करता है इधर से वो। ये बात मतलब इधर से ये आप कितने साल से अभी काम कर रहे हो? हमें हो गया कम से कम 15 साल करते। ये मामला है, ये मैं इस पे कई बार अक्सर बात भी करता हूँ और कहता भी हूँ कि अगर आप खेती को सही तरीके से करोगे, समझ के साथ करोगे, धान गेहूँ ज़रूरी है कि उनके पीछे नहीं भागोगे ना, कुछ नया करोगे तो आपको जो है वो मिलेगा। इन्होंने इनके और ये है कि इन्होंने 8 साल पहले 1 लाख रुपए खर्च किया था, पूरा खेत फेंसिंग से। वह गाय वाय यहाँ बहुत है, चुट्टा पशुओं के एकदम आतंक है, या तो अन्ना पशुओं के लिए जाना ही जाता है, बावजूद इन्होंने से बनाया, अपनी बोरिंग कराई, अपनी मड़ैया वहाँ रख रखी है। और देखिए ये कद्दू भी है, लौकी भी है, तुरई भी है, अब वो इनको फायदा दे रहा है। एक ही अब बताओ, जैसे आपने इनको जब उसमें लगाया था तो आप इनकी पौध लगाते हो या फिर वो लेकर के आते हो, क्या बोलते हैं, बीज लेके आते हो? बीज लेके आते हो। यहीं ललितपुर मऊरानीपुर से लाते हो? मऊरानीपुर में। हाँ, बाहर से लाते हो? नहीं, मऊ से लाके आते हो? मऊ में है दुकानें हैं, तो दुकान मऊरानीपुर दुकान से। मुझे एक बात फिर आप मतलब समझ में वो नहीं आया कि जैसे आप कर सकते हो, यहाँ गांव के और 5, 15, 20, 50 कुशवाहा भाई जो आपके कर रहे हैं, तो बाकी लोग उस खेत वाला क्यों नहीं करता? हो क्या दिक्कत आती है मतलब उनके साथ में? उनमें ये आती है कि एक तो साधन जुटाने में पैसा ज़्यादा खर्च होता है। हाँ, हाँ। दूसरा है जो फेंसिंग है, जो इसी में मेन चीज़ है, वो फिर कछु करते हैं तो अब थोड़ा अंदर है। लेकिन इस गांव में 80% 50% जो है वे धंधा कच्चा यही धंधा करते हैं, सब्जी का। अपने लिए खेती फायदे का सौदा है? अपने लिए तो है, जब कर रहे तो फायदा ही है, चाहे नुकसान हो चाहे अब कहाँ जाए, फायदा ही कह लो, चाहे फायदा ही नुकसान है, कह तभी लो, तो जब कर कर रहे रहे हैं। तो। अब फायदा कितना है कि कोई 500 कमा रहा है तो हमारे लाले 100 ही बहुत है। सही बात है। मुझे रोचक लगी इनकी कहानी है। काऊ से लाया तो या काऊ से कब तो काम को सुना होगा कि को दिया। सही नहीं कह रहे ना, कोई सुनेगा ना कोई देगा। सही है, लेकिन हमारे लाले तो जितने मिल रहा है हमें उतने की में खुशी है। सही। ये कह रहे हैं कि गांव के बाहर जाएंगे नहीं, कहीं बाहर जाओ, 2 महीने काम करो, 6 महीने घर पे बैठो, मेहनत भी करो, उतना ही मेहनत उतना ही उससे लगो तो अपनी खेती में लगाओ। बस एक बात इन्होंने किया कि शुरुआत में थोड़ा आपको पैसा चाहिए, थोड़ा आपको क्या कहते हैं इनपुट कॉस्ट लगानी पड़ेगी, वो उसका जुगाड़ जिनके पास हो गया, जिन्होंने सही तरीके से काम किया, उनके लिए खेती जो है फ़ायदे का सौदा है। तो बस धन्यवाद आपका, शुक्रिया। मैं तो सिर्फ यही से बताता रहता हूँ कि कहाँ पे क्या चल रहा है। कई सारे लोगों को लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, कई लोग लगता है कि वो 1 लाख रुपए कैसे कमा रहा है, किसी को लगता है उसने 2 लाख कैसे कमा लिए, क्योंकि बाकी लोग एकड़ में 15,000 नहीं कमा पाते हैं। लेकिन जो आम किसान भी हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कि जिन्होंने दुनिया नहीं देखी है, टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, वो भी 50-60 हज़ार कमा सकते हैं। लेकिन उसके ज़रूरी है कि आप सही तरीके से काम करें, खेती को समझें, फसल को समझें, और वो सब्जियां लगाएं जिनकी वो फसल लगाएं जिनकी आसपास ज़रूरत है। तो जितेंद्र भाई धन्यवाद आपका, शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे मिल करके, धन्यवाद।